हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी का जो इतिहास है, सामाजिक विज्ञान, उसका जो है हम लोग जो है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी इसमें हम लोगों ने कई लेक्चर कर लिया है, उसी में जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक 3 लेक्चर हम लोगों ने किया है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो हाई स्कूल में 20 नंबर का सभी सब्जेक्ट में मल्टीपल चॉइस आने वाला है। तो जैसा कि हम लोग हिंदी में कर ही रहे हैं, हिंदी में भी हो गया है, कई लेक्चर हुआ है, उसमें भी आप लोग देखिए इतिहास में भी हमारा हो रहा है, और इसी तरीके से जो है हम लोग सभी सब्जेक्ट में लगभग कर रहे हैं, साइंस में भी कर रहे हैं, मैथ में भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बने देखिए कि 20 नंबर की बात है, 20 नंबर किसी भी तरीके से हम लोग को प्राप्त करना है। तो ये कम मिलेगा जब हम लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, तभी जो है हम लोग 20 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि 20 नंबर अगर हम लोग सही करते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर हम लोग को सही मिलेगा। अगर मल्टीपल चॉइस अगर हमारा सही है तो इसमें कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर देखिए वित्तीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, इसके अंदर पूछा है ब्रिटेन के लंदन में, या फिर यहाँ पर हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर में, न्यूयॉर्क में, या यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ब्रिटेन में। तो ये बी वाला है, न्यू हैम्पशायर के अंदर हुआ था। इसका जो है सम्मेलन जो कराया गया था न्यू हैम्पशायर, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न दूसरा वाला लिखा है कि वर्ष 1944 में अंतरराष्ट्रीय महाकोष की स्थापना हुई थी। मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी 1944 में ब्रिटेन में हुई थी, या फ्रांस में, भारत में, या संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुई थी। तो इसका डी वाला ही ऑप्शन सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखे कि कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। कपास पर आधारित उद्योग की जो स्थापना हुई सबसे पहले कहाँ हुई, फ्रांस में हुई, या जर्मनी में, ब्रिटेन में, भारत में। तो ब्रिटेन के अंदर हुई थी, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ब्रिटेन के अंदर। अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है कि कपास या ऊन की कताई के लिए कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है। यानी कपास और ऊन की जो कताई होती है इसमें कौन सी तकनीकी का उपयोग होगा। देखिए इसमें जो है हमारा कौन सा चौथा वाला प्रश्न। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा यहाँ पर लिखा है कि फुलर्स, और यहाँ पर कार्डिक, और यहाँ पर लिखा है स्पिनर, या फिर यहाँ पर लिखा है स्टेपलर। तो इसमें कौन सा है, ये डी वाला, डी वाला करो, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कार्डिंग, यानी ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए इस तरीके से जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि 1871 ईस्वी में भाप के इंजन का पेटेंट किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए कौन करवाया था, यहाँ पर न्यूकोमैन ने, या मैथ्यू बोल्डेन ने, या फिर यहाँ जेम्स वाट ने, जेम्स हापरिंग ने, किसने करवाया था। तो इसका जो पेंडिंग करवाया गया था वो जेम्स वाट ने करवाया था, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पेटेंट जो है इसका जो है जेम्स वाट ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए छठा वाला लिखा है कि बड़े उद्योग कहाँ स्थित थे। बड़े उद्योग बंगाल में स्थित थे, या मद्रास के अंदर, या जो है चिंसूरा के अंदर, या फिर जो सूरत के अंदर। तो मतलब यहाँ पर जगह का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए छठा वाला प्रश्न, इसका कौन सा सही हो जाएगा, बंगाल में, यानी जो ए वाला ऑप्शन हमारा जो है यही राइट हो जाएगा। कौन, ए वाला, बंगाल में। सातवां प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि भारत में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। स्थापना कहाँ पर हुई भारत के अंदर, लौह वाले की, कोलकाता में, या बॉम्बे में, मद्रास के अंदर, या जमशेदपुर के अंदर। कौन सा है, तो इसमें देखिए
किसका स्थापना, लौह इस्पात की स्थापना जो है कब कहां पर की गई थी, तो जमशेदपुर के अंदर कराई गई थी। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो गया है। अब देखिए 8वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ये क्या है कि गुमाशत कहाँ है, ठीक है ना, तो गुमाशत कहाँ पर है, बुनकर। और फिर यहाँ पर यह दूसरा वाला ऑप्शन लिखा है हमारा कि वेतन भोगी कर्मचारी, या फिर यहाँ पर लिखा है कि कपड़ा व्यवसाय, कोई नहीं, तो जो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, वेतन भोगी कर्मचारी, यही वाला हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि रेशों के आधार पर ऊन छांटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता है। रेशों के आधार पर ऊन छांटने वाले श्रमिकों को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसका जो है देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है हमारा, बुनकर कहते हैं, या फिर जो है उलट कहते हैं, रंग सजा कहते हैं, या फिर जो है स्टेपलर कहते थे, स्टेपलर कहा जाता है। कौन सा, स्टेपलर। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 20वीं शताब्दी में किस नई तकनीकी को अपनाया गया, स्टेपलर का या कार्डिक का, या फिर जो है यहाँ पर लिखा है फ्लाई शटल का, या कोई नहीं। ये सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फ्लाई शटल का, ठीक है। अगला देखिए 11वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्या सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा जो है किसने रखी, यहाँ पर देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, रिचर्ड आर्क राइट ने, या फिर जॉन राइट ने, या जो है एंड्रू कार्नेगी ने, या जेम्स वाट ने। तो ए वाला इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही वाला रिचर्ड आर्डाइक ने, ठीक है ना, आर्कडाइक। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, ब्रिटेन का सबसे गतिशील उद्योग था। जो ब्रिटेन का जो है सबसे गतिशील उद्योग कपास का, गेहूं का, गन्ना का, जूट का। तो जो कपास वाला है यही ब्रिटेन का सबसे जो है गतिशील उद्योग कपास का है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि मद्रास की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पादन कब से प्रारंभ किया। मिल ने जो है इसकी मिल ने जो उत्पादन में कब से शुरू किया था, 1854 में, 1874 में, 1884 में, या 1896 में। तो ये शुरू हुआ था 1874 में, ठीक है ना, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है कि ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग स्टैंड कहाँ स्थापित किया गया था। कहाँ पर स्थापित किया गया था, बकिंघम में, या जो है लंदन में, या जो है ईडनबर्ग ने, या फिर जो है लिवरपूल में, ठीक है। तो ये लंदन के अंदर ही स्थापित किया गया था, कहां पर, लंदन के अंदर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से जो हम लोग आज इसका जो 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग इसमें हम लोग जो है आप लोग देखेंगे तो लगभग 60 क्वेश्चन के एवं कर रहे होंगे, हम लोग पहुंच गए हैं। इसी तरीके से बने रहिए, अभी हम लोग और क्वेश्चन को करेंगे, तो आप लोग जो है सारे वीडियो को देखते रहिए अच्छी तरीके से, ताकि जो है भी पेपर में आए तो ये बिल्कुल क्वेश्चन छूटे ना आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।